हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। इसकी वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जिसकी डेट है हमारे पास 24 अगस्त 2020। ठीक है। देखो, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है। टॉपिक है यहाँ प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम BPT भी कहते हैं, एंड इट्स रिवर्स। ठीक है। तो चलिए हम पहले यही समझेंगे कि ये थ्योरम है क्या, क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखिए प्रूफ ऑफ बीपीटी। यहाँ आपको पूरा प्रूफ दे रखा है। ठीक है। इस थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। ये कई बार एग्जाम में इस नाम से भी आ जाती है। ठीक है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो क्या है ये थ्योरम। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। देखो, जो ये फिगर आपके पास बनी हुई है अभी, ये एग्जाम में आपको खुद बनानी है। ठीक है ना। तो ये बनानी कैसे है पहले वो देखो। जो जो इसने बोला है हम उसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात, मुझको एक ट्राइंगल चाहिए। ठीक है। मैं यहां बना लेती हूँ वो एक ट्राइंगल। ठीक है ना। अब कह रहा है एक लाइन आपको ड्रॉन करनी है जो पैरेलल होगी किसी भी एक साइड के। आप ये लाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ कर ली, जैसे आपकी फिगर में ड्रॉ है। ये रही मेरी पैरेलल लाइन। मैंने इसको नाम दे दिया, इसको AB और C, और इसको नाम दे दिया DE। इसका मतलब मेरी DE जो है, ये वाली लाइन अब पैरेलल है मेरी BC के। ठीक है। देखो ये मैंने गिवन में लिखा भी है अपने, अभी बताऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी। ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है जो बाकी की दो साइड्स बची, तो यही वाली तो दो साइड बची, एक AB बची और एक AC बची, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो ये कर रहा है इंटरसेक्ट D और E पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रहा मेरा इंटरसेक्ट। द अदर टू साइड्स, अब जो ये दो साइड्स हैं कौन कौन सी? AB और AC आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये मुझे प्रूफ करना है। डिवाइडेड इन द सेम रेशियो मतलब प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। ये है मेरी सेम रेशियो और ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया गिवन गिवन क्या था? आपको एक ट्राइंगल गिवन था ABC, अ लाइन पैरेलल टू साइड BC intersect two other sides AB and AC at D and E respectively, that is DE parallel to BC। वही जो हमने फिगर में बनाई है, जैसे फिगर इसको रीड कर करके वही सब मैंने गिवन में लिख दिया। प्रूफ मैंने आपको अभी बता ही दिया ये करना है, तो प्रूफ में यही लिखा है। अब हमने इसमें क्या किया? कंस्ट्रक्शन की है खुद से। ये रही क्या कंस्ट्रक्ट किया है? जो ये BE है मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये लिखा। उसी तरीके से मैंने CD को भी ज्वाइन कर दिया, ये लिखा। ठीक है। और अब क्या किया है मैंने? D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DM। अब वो परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। ये पूरी लाइन पे है AC पे, AE पे नहीं है। ठीक है ना। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री बन गया। इस फिगर को मैं एक बार यहाँ और अच्छे से क्लियरली बना रही हूँ ताकि मैं आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखा सकूं। ठीक है ना। जब तक आपको ये थ्योरम नहीं समझ में आएगी, इसकी वर्कशीट करने का कोई फायदा ही नहीं है। थ्योरम आनी बहुत जरूरी है। तो देखो ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा 90 डिग्री है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? एक EN कंस्ट्रक्ट किया है। E ये रहा परपेंडिकुलर है, ये किस पे? पूरे AB पे है ये, तो पूरी लाइन पे A और B, तो ये रहा AB पे। ठीक है। ये मैंने खुद से किया है, ये ज्वाइन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने ज्वाइन किया है इसको, ये रहा। ठीक है ना। अब देखो, अब हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, बस अब प्रूफ देखना है आपको, ये समझना है मेन चीज जो है आपकी। देखो प्रूफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। मैं इसमें फिल कर दूं ADE,
ADE ये वाला, सिर्फ इतना पोर्शन। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो देखो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, बेस, बेस है मेरा AD, क्योंकि मेरी यहाँ पर हाइट है मेरी EN। मैं इसको नाम दे देती हूँ पहले, एक सेकेंड, आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया है, ये मेरा N है और ये मेरा M है, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है मेरा AD, क्योंकि मेरी हाइट है EN, ये ना AD इंटू EN, ठीक है। तो एक का मैंने एरिया निकाल लिया। उसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल का निकाला है, तो दूसरे ट्राइंगल का देखो कैसे निकाला है। ट्राइंगल कौन सा लिया है मैंने, BDE, ये वाला ट्राइंगल लिया है, इसलिए मैं शेड कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। BDE फॉर्मूला मेरा वही है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, अब देखो बेस जो मैंने लिया है ना, वो मैंने यहाँ पर बेस क्या लिया है, बेस मैंने लिया है DB, ये बेस लिया है, ये रहा DB। हाइट, हाइट तो मेरी EN ही रहेगी, ये थोड़ी चेंज होगी। क्यों नहीं होगी चेंज, क्योंकि जो ये मैंने EN बनाई थी, ये किस पे बनाई थी परपेंडिकुलर, EN AB पे बनाई थी, तो ये इस पूरे पे परपेंडिकुलर है। तो जितनी हाइट मेरी इस ट्राइंगल की उतनी इसी ट्राइंगल की होगी, तो हाइट मेरी EN ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने दो ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे हमने हाइट EN ही क्यों ली, DM क्यों नहीं ली, ये DM भी तो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, परपेंडिकुलर ही है ना, तो फिर मैंने DM क्यों नहीं ली। तो चलो फिर अब DM भी ले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो अब देखो, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं, वापसी यही वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ADE, ADE। अब मैं इसमें शेड कर दूं ये वाले पेन से दोबारा, अब मैंने यही वाला दोबारा ले लिया, ठीक है। फॉर्मूला हर बार सेम है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये चेंज नहीं हो रहा। अब आप कह रहे हो कि कौन सा लूं मैं, ADE में कौन सा लूं बताओ, ADE ये वाला है पूरा, ADE ये पूरा है, ठीक है ना। पहले भी मैंने ये ADE पूरा ही लिया था, ये मैंने शेड पूरा नहीं किया था, तो ये पूरा ही लिया था। अब आप कह रहे हो कि आपको हाइट कौन सी लेनी है, DM लेनी है, तो चलो हाइट मैंने ले ली DM। जब मैं हाइट DM लूंगी तो अब मैं बेस कौन सा लूंगी, AE लूंगी। अब आप बेस AD नहीं लोगे, क्योंकि जब आपने ADE ये पहले ट्राइंगल लिया था तब आपने हाइट ली थी EN, ठीक है ना। तो आपने हाइट जो ली थी तो बेस लोगे आप AD, ठीक है। अब आप हाइट ले रहे हो DM, तो अब आप बेस लोगे AE, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरीके से हमने दूसरा लिया था BDE, BDE जिसमें कलर हुआ है। अब मैं लेती हूँ ये वाला, कौन सा ले रही हूँ मैं, DEC ये वाला, नीचे वाला, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो मेरा वही रहेगा। अब मैं हाइट क्या लूं, तो देखो AC पे कौन सा परपेंडिकुलर है, DM ही तो है, तो हाइट मेरी आ गई DM, तो बेस कितना आ गया मेरा, EC, ठीक है। यहां तक कोई डाउट आपको, अगर जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। समझ के करोगे तो बहुत आसान है ये थ्योरम, अगर रटोगे तो बहुत मुश्किल है ये थ्योरम। तो आपके पास यहाँ चार ट्राइंगल्स थे, पहले मैंने ADE लिया, दो बार उसका एरिया निकाला है, ठीक है। एक बार मैंने उसका एरिया हाइट ली है EN, और दूसरे बार में उसके एरिया की हाइट ली है मैंने DM। तो जोन सी हाइट लूंगी उसी का ही बेस लूंगी। उसी तरीके से फिर मैंने दो ट्राइंगल्स का और एरिया निकाला, नीचे वाले ट्राइंगल्स का BDE का, और अब मैं निकाल लूँ EDC का, ये रहा, ठीक है। तो ये भी मेरा निकल गया। अब आप क्या करो, इनकी रेशो निकाल दो। कैसे, जो सेम हाइट वाले हैं, देखो आपके पास चार हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, चार एरिया है। सेम हाइट वाले कौन से हैं, EN और EN, और इन दोनों की सेम हाइट है DM और DM, तो रेशो उसी हिसाब से निकालूंगी। पहले मैं इन दोनों की निकाल रही हूँ, तो क्या लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, जो मैंने एरिया निकाला था, हाफ से हाफ ये मैंने कट कर दिया, EN से ये EN मेरा कट हो गया, ठीक है ना। मेरा आंसर आ गया AD/DB, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं लेती हूँ जिनकी हाइट DM थी,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये लिखा। वही हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, तो AE अपॉन EC आ गई। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, यहाँ लिखा है हेयर ट्रायंगल BDE, BDE ये नीचे वाला ट्रायंगल, एंड DEC, DEC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों तो सेम बेस पे है। DE इनका बेस तो सेम है ना, और DE मेरी पैरेलल थी BC के। ये तो मुझे यहाँ पर पता ही था कि एक लाइन मेरी पैरेलल है ट्रायंगल के एक साइड के। तो देखो DEC आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया BDE का और DEC का, इनका एरिया सेम होगा। नीचे वाले जो दो ट्रायंगल्स हैं, तो हमने उनका एरिया सेम लिख दिया। अब जब आपने ये तीनों इक्वेशन सॉल्व की, ये फर्स्ट वाली, ये सेकेंड वाली और ये थर्ड वाली, तो आपका सॉल्व करके क्या आया, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। आप देखो ध्यान से, हमें शायद प्रूव यही करना था, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। तो लो हो गया हमारा प्रूफ। ये है हमारी BPT और थेल्स थ्योरम। तो बहुत आसान है, एक ट्रायंगल को एक लाइन कट कर रही है, उसकी दो साइड्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब वो लाइन पैरेलल है। तो हमें ये बताना है कि जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, ये प्रूफ करना है। तो जो चार ट्रायंगल थे मैंने उनका एरिया निकाल लिया और उसके बाद उनकी रेशो निकाल दी। ठीक है ना। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर्स ऑफ BPT। रिवर्स ऑफ BPT मुझे क्या कहते हैं, देखो ये रिवर्स ऑफ BPT, ये हमको ये कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशो, अगर एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन डिवाइड कर रही है, मतलब जैसे यहाँ DE डिवाइड कर रही थी, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, इट मीन्स ट्रायंगल ABC इफ साइड आर इन द रेशो, अगर ये दिया है तो ये पैरेलल होगा। उल्टा है यहाँ, ऊपर मैंने BPT में क्या किया, मैंने ये वाला जो है, मुझको ये गिवन था और मैंने ये प्रूफ किया। रिवर्स का तो मतलब ही उल्टा होता है, तो यहाँ उल्टा है, मुझे ये दिया है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये पैरेलल है। तो ये है मेरी रिवर्स ऑफ BPT। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें खुद से करने हैं। यहाँ आपके पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। पहले हम क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में एक फिगर बनी है, मैं एक बार आपको ये जूम करके, मैं आपको ये फिगर ना नीचे बना देती हूँ। ठीक है, तो देखो क्योंकि ना इसमें क्लियर नहीं दिख रही है फिगर, जूम तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं ना ये फिगर नीचे बना रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लिखा है मेरा A, ये D, यहाँ पर E है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ये मुझे X गिवन है। ठीक है, ये मुझे 7.2 गिवन है, ये मुझे 1.8 गिवन है और ये मुझे 5.4 गिवन है। और यहाँ 5.4 ही है, ये मैंने जूम करके देखा था तो ये 5.4 ही लिखा है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में मुझे गिवन है। मुझे क्या करना है, इन द गिवन फिगर मुझको ये पता है, ये DE जो है ये वाली, ये मेरी पैरेलल है BC के। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख देती हूँ कि गिवन में मुझे लिखा है कि मेरी DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की, अपने ABC की, इन ट्रायंगल ABC, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब AD अपॉन में DB होगा और AE अपॉन में EC होगा। क्यों होगा भाई, अभी हमने किया है BPT। ठीक है, थेल्स थ्योरम और BPT थ्योरम यही तो कहती है, जब एक लाइन एक ट्रायंगल की दो लाइंस को कट करके जाए और वो उसके थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो ये जो है सेम रेशो में डिवाइड होती है। कर दिया मैंने, जो जो गिवन है सब पुट कर दो। AD कितना है X, DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8, EC कितना है 5.4। ठीक है, अब आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई। पहली बात तो देखो डेसिमल में है तो घबराना मत, कैसे करें। देखो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 54 रह गया और यहाँ आया 18 इंटू
7.2। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 18 इंटू 7.2 और यहाँ है 54, पॉइंट हटा के मैंने यहाँ 0 ले लिया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 को 72 से मल्टीप्लाई करना है और 540 से डिवाइड करना है। तो आप पूरा एक साथ सॉल्व कर दूं मैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको डिवाइड कर देती हूँ, तो आपका आंसर आएगा, एक सेकेंड मैं इसको ना मल्टीप्लाई कर ही देती हूँ। तो 18 को हम 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और एक 3, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और प्लस 5 12, तो आपका आया 1296 डिवाइडेड बाय 540। अब डिवाइड तो आप कर लोगे तो आपका आंसर आ गया 2.4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी यहाँ 2 आएगा, मैं 2 कर देती हूँ इसे, 1 मिनट, 1 सेकेंड, एक मिनट मैं इसको यहाँ 2 लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो आपका आया यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। तो देखो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। तो ये थेल्स थ्योरम तो हमने यहाँ पर प्रूव की है, तो आपको यही थ्योरम यहाँ पूरी लिखनी है। तो ये आपका सॉल्यूशन 2 है एक तरीके से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 22, ठीक है, जो 24 अगस्त की थी। इसकी और आगे की वर्कशीट्स भी मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब मैं आगे की वर्कशीट्स बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू।